महिलाएं, ध्यान से सुनिए। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पूरी तरह से सुनें, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर गलतफहमियों का कारण बन सकती है। पूजा का हमारे जीवन में गहरा महत्व है और इसे सही तरीके से करना न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे परिवार के लिए भी लाभकारी होता है। पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, आत्मा और शरीर को एक साथ लाने का एक साधन है। चलिए हम कुछ सरल और उपयोगी नियमों पर चर्चा करते हैं जो आपकी पूजा को और भी विशेष बना देंगे। और यह भी जानेंगे महिलाओं को पूजा करते समय कौन सा सिंदूर लगाना चाहिए। भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। अब ध्यान से नियम सुनिए। पहला नियम यह है कि सुहागिन महिलाओं को पूजा करते समय चंदन का तिलक अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब तक आपका पति जीवित है तब तक लाल सिंदूर ही लगाना चाहिए। यह एक सुंदर परंपरा है जो आपके पति के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाती है। सिंदूर का उपयोग न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह आपके रिश्ते की मजबूती को भी दर्शाता है। जब आप सिंदूर लगाती हैं तो यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके पति के लिए भी एक शुभ संकेत होता है। इस छोटे से नियम का पालन करके आप अपने पति के प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरा बना सकती हैं। यह एक ऐसा बंधन है जो न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी आपके संबंधों को मजबूत बनाता है। दूसरा नियम है कि अगर आपके बाल गीले हैं और पानी टपक रहा है तो पूजा करने से बचें। ऐसा करना न केवल आपके लिए अशुभ हो सकता है, बल्कि इससे पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। गीले बालों के साथ पूजा करना न केवल शारीरिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है, बल्कि यह मानसिक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। पूजा का उद्देश्य शुद्धता और भक्ति है, और गीले बालों के साथ पूजा करना इस उद्देश्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पूजा करने से पहले अपने बालों को सुखा लें। यह न केवल आपको अच्छा महसूस कराएगा, बल्कि आपकी पूजा को भी और अधिक प्रभावी बनाएगा। जब आप पूजा के लिए तैयार होते हैं तो यह आपके मन को भी एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तीसरा नियम यह है कि पूजा करते समय अपनी कलाई, गला और मांग को सूना न रखें। इन अंगों का सजाना पूजा में एक विशेष महत्व रखता है। कलाई में बिछुए, गले में हार और मांग में सिंदूर या बिंदिया न केवल आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि ये देवी देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा को भी दर्शाते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए, और इसके लिए सजावट भी आवश्यक है। यह आपके मन को भी शांति और संतोष प्रदान करेगा। जब आप अपने आप को सजाते हैं तो यह आपके अंदर के सकारात्मक भावनाओं को भी जागृत करता है और पूजा के दौरान आपको एक अलग ही अनुभव देता है। चौथा नियम यह है कि पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अपने दाहिने ओर घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि रखना न भूलें। यह न केवल पूजा को व्यवस्थित करता है, बल्कि इससे पूजा में ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है। जब आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करते हैं तो आप सकारात्मकता के संपर्क में आते हैं, जिससे आपकी पूजा का असर और भी बढ़ जाता है। इस दिशा में पूजा करने से आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आप अपने इरादों में और भी दृढ़ता महसूस करते हैं। अंतिम नियम यह है कि पूजा में गुड़, बतासे, मिश्री जरूर रखें। ये सभी चीजें न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है। पूजा के बाद इनका प्रसाद घर में सभी को बांटना चाहिए। इससे घर में प्रेम और एकता बढ़ती है। जब आप प्रसाद बांटते हैं तो आप अपने परिवार के साथ अपनी खुशी और आस्था को साझा करते हैं, जो कि एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। यह न केवल आपके परिवार में खुशियों का संचार करता है, बल्कि यह आपके रिश्तों को भी और मजबूत बनाता है। जब हम प्रसाद का आदान प्रदान करते हैं तो यह एक प्रकार से सभी के बीच प्रेम और एकता का प्रतीक होता है। इन सभी नियमों का पालन करना न केवल आपकी पूजा को सफल बनाता है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार भी करता है। पूजा के समय इन सब बातों का ध्यान रखना आपके मन को शांति देता है और आपको एक नई दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूजा करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। आपकी भक्ति और श्रद्धा से भरी पूजा आपके और आपके परिवार के लिए
अनंत खुशियों का द्वार खोलेगी। याद रखें, पूजा का सही तरीका न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाएगा, बल्कि यह आपके चारों ओर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाएगा। जब आप श्रद्धा और प्रेम से पूजा करती हैं, तो वह आपके जीवन में खुशियों का संचार करती है। इसलिए इस ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को और भी समृद्ध बनाएं। तो भक्ति, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर बताना। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।